लोकतंत्र का महापर्व अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब ये दो राज्य हैं जहां सभी की सभी सीटें अंतिम चरण में मतदान देखेंगी। कई बड़े बड़े नाम यहां पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर अंतिम चरण में चुनाव है, लेकिन हिमाचल का चुनाव पहले चरण से चर्चा में रहा। कारण मंडी सीट से कंगना रनौत का उतरना। कि ये घमंड किस चीज का है, किस चीज का घमंड है इन लोगों को। अगर आज दुनिया इनको शहजादा कहती है, बिगड़े हुए शहजादे कहती है, तो कोई गलत नहीं है। एक वो शहजादे हैं जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी की जो फैमिली है दोस्तों, ये अमीर लोगों के बच्चे हैं। ये ऑक्सफोर्ड और इस तरह जगहों में पढ़े हुए आते हैं। गरीबी इन्होंने सिर्फ पुस्तकों में पढ़ी हुई है। ये राजा रजवाड़ों के बेटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 और 2019 में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीती थी। इस बार के मुकाबलों को अगर हम देखें तो मंडी सीट पर बीजेपी की कंगना रनौत और कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला है। हमीरपुर सीट पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मुकाबला कांग्रेस के सतपाल रायजादा से है। शिमला सीट पर बीजेपी के सुरेश कश्यप का सामना कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी से है और कांगड़ा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर राजीव भारद्वाज का मुकाबला कांग्रेस के आनंद शर्मा से। हिमाचल फिर एक बार और उसके लिए 4-0 से हैट्रिक बनाने जा रहा है। देश लगातार तीसरी बार कांग्रेस को रिजेक्ट करने जा रहा है। हिमाचल में 4 सीटें हैं। 4 सीटों पर हमारे उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। देश में भी आज माहौल जो है बदलाव का माहौल है और मैं बार बार कहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर है वहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतर परफॉर्म करेंगे। 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमें लगता है कि एक बदलाव का जो एक माहौल बना हुआ है वो सचमुच साबित होगा। 7वें चरण में पंजाब की भी सभी 13 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें 328 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। दिलचस्प ये है कि देश के बाकी हिस्सों में भले ही गठबंधन का गठबंधन से मुकाबला हो, यहाँ पर पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। कांग्रेस, पंजाब की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन सभी पार्टियों के उम्मीदवारों की मौजूदगी मुकाबले को बहुकोणीय बना रही है। जो लोग कल तक बीजेपी के खिलाफ गुब्बारा फुला रहे थे, उनका गुब्बारा भी फूट चुका है। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को कोई वोट देना नहीं चाहता। ये 13 की 13 सीटें आपको जीतनी है। 2 तारीख को मेरे को सरेंडर करना है, मैं वापस जेल जाऊंगा। 4 तारीख को जिस दिन नतीजे आ रहे होंगे मैं जेल के अपने सेल से टीवी देख रहा हूंगा। मेरे को बहुत सुकून मिलेगा जब मुझे वहां पता चलेगा कि पंजाब की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत गई। पंजाब के पुराने लोकसभा रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2, कांग्रेस को 8, शिरोमणि अकाली दल को 2 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। 2014 में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन था। चुनाव में एनडीए गठबंधन को 6 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 3 और आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिली थी। पंजाब के चुनाव देश के चुनावी माहौल से एकदम उलट है। यहाँ गठबंधन के साथी आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश तीसरी बार चुनने वाला है। उड़ीसा भी इस बार बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहा है और हमारी पूरा विश्वास है उड़ीसा की 21 लोकसभा प्रधानमंत्री जी की झोली में जाने वाला है। ओडिशा से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। 1 जून को अंतिम चरण में जिन 6 सीटों पर चुनाव होना है वो है मयूरभंज, बालासोर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, जाजपुर, जगत सिंहपुर। 2019 के चुनाव में बीजू जनता दल ने इन 6 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2 सीटें मयूरभंज और बालासोर बीजेपी के खाते में गई थी। बीजेपी अपनी अंक तालिका में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए इस बार पुरजोर कोशिश कर रही है और दावे भी।
बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। ये नवीन बाबू कुछ नहीं करते, इनके आसपास ये लोग, मैं बताता हूं, 18 महीने में जिन्होंने गरीबों के चिट फंड के पैसे खाए हैं, इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता का। आखिरी चरण के चुनाव में बीजेपी और बीजेडी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी ओडिशा में पूरी ताकत लगा रही है। मयूरभंज सीट पर बीजेपी ने नवाचरण माझी को उतारा है। उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन की बेटी अंजनी सोरेन है। बीजेडी के सुदाम मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं। बालासोर सीट से पूर्व मंत्री प्रताप सारंगी दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के पूर्व मंत्री श्रीकांत जैना है। बीजेडी ने यहां से लेखाश्री सामंत सिंहार को मैदान में उतारा है। केंद्रपाड़ा से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता वैजयंत पांडा चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने कांग्रेस के सिद्धार्थ स्वरूप और बीजेडी के अंशुमन मोहंती की चुनौती है। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी का नाम और काम लेकर प्रचार कर रही है। उसे उम्मीद है कि 25 साल से चली आ रही नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी से उन्हें मदद मिलेगी, जबकि बीजेडी को नवीन पटनायक के नाम पर भरोसा है। क्या ये दिल्ली में सरकार बनाकर ये पूरे देश में बेलगाम लूट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारी सरकार सबको मिल रहा है। हम लोग 14 की 14 भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार छुपाओ, झारखंड झुकेगा नहीं। भ्रष्टाचार करके झारखंड को आके झुका रहे हैं। मोदी जी को 400 पार कराना है, 400 पार कराना। आखिरी चरण में झारखंड की भी 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल पर वोट डाले जाएंगे। 2019 में बीजेपी ने 2 सीटें दुमका और गोड्डा जीती थीं, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 सीट राजमहल पर जीत दर्ज की थी। इस बार इन सीटों पर मुकाबला कड़ा है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस बार हम नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जनता लड़ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन जेल में हैं। भ्रष्टाचार चुनावों में बड़ा मुद्दा है। गरीब मां का बेटा हूं तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। दिन में सपने देखने तो देखते रहने दीजिए ना, इसमें क्या है। 4 जून को सब साबित हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। एनडीए और गठबंधन इंडिया के बीच सीधी टक्कर है।